गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7B का 7E स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 80 है। कंटिन्यूएशन में चेक कर लीजिएगा कि आपका कोई पेज मिस आउट ना हो। क्वेश्चन 1 देखिए, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यानी हम मान लेते हैं दो कोण x और y हैं और उनका अनुपात 5:4 है, यानी 5/4। तो एक कोण x दूसरा y, इसका अनुपात 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x हो जाता है, ये 5y हो जाता है। y को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0। हमें एक इक्वेशन मिल गई। यदि उसमें से एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, तो एक कोण दूसरे कोण से कितना 10 डिग्री अधिक है, तो हमने 10 जोड़ दिया। y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए, x माइनस वाई बराबर 10 के। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम विलोपन विधि यूज़ करना चाहते हैं, तो सपोज हम x हटाना चाहते हैं, हम y भी हटा सकते थे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर x हटाया है तो मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया 4x माइनस 4y बराबर 4 10 40। साइन चेंज किया, ये माइनस हो गया, कट गया, प्लस किया यहाँ तो माइनस का y और ये माइनस का 40। माइनस से माइनस हट जाता है तो y हमारा 40 आ गया। ओके, अगर y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए, मैंने y का मान यहाँ 40 रख दिया, ठीक है। y का मान यहाँ 40 रख दिया तो x कितना हो गया, 40 राइट हैंड साइड आके प्लस बन जाएगा, तो x बराबर 50 डिग्री के हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें सभी कोण दे रखे हैं। एंगल A x, एंगल B 3x और एंगल C y। आप अपने कन्वीनियंस के लिए चाहें तो एक बना सकते हैं ट्राइंगल ऐसे ABC। एक x है, ये 3x और ये y, ठीक है, ये वाला एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। ये वाला कोण y मान लीजिए, ठीक है। तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने लिख दिया 180। इनको जोड़ेंगे x और 3x को, 4x प्लस y बराबर 180, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखी है इक्वेशन 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री आप लिख सकते हैं ऐसे। तो मेरे को 5x को सब्जेक्ट शुरू में लिखना है तो मैंने यहाँ 5x लिखा, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये प्लस का 5x बन गया, ये माइनस का 3y और ये भी पूरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 30। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करनी है। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 में अगर हमें विलोपन विधि यूज़ करनी है तो ये माइनस का 3y है। अगर हम इक्वेशन 1 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाते हैं। वही मैंने किया है इक्वेशन में 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा किया, 4 3 12 प्लस 3y और 180 को 3 से किया 540 आ गया। यहाँ 5x माइनस 3y बराबर माइनस 30 के रख दी, ये कैंसिल हो गए। 12 एंड 5 इज 17x और 540 में से 30 माइनस किया तो ये आ गया 510। x का मान निकालना है तो 510 अपॉन 17, 17 3 सा 51, x आ गया 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 30 डिग्री जो है वो हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये हो गया 4 इंटू 30 प्लस y बराबर 180 के। ये हो गया 120, 120 हम यहाँ ला के माइनस कर दिया तो y निकल के आ गया 60। तो इसी वजह से एंगल A 30 हो गया, एंगल B कितना है 3x, यानी 3 इंटू 30 90 और एंगल C बराबर एंगल y के 60, ठीक है। तो ये कोण इस तरह का, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था क्योंकि एक एंगल मुझे तो नहीं पता कि 90 डिग्री का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए फिगर बनाया, एग्जैक्टली ये फिगर आपका नहीं बन कर आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 वर्ग समीकरण। ओके, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जांच करिए। स्क्वायर में वैल्यूज स्क्वायर्स दे रखे हैं। ये x का स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 49 राइट हैंड साइड आएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो 49 रूट में जाएगा, वो वैल्यू प्लस और माइनस में होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 49 क्या है 7 इंटू 7, तो हमें पता है रूट में जब कोई नंबर्स होते हैं तो 2 में से एक बाहर निकल आता है, ये प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 है, माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49, ठीक है। अब हमें वैल्यू चेक करनी है, यहाँ मैंने लिख दिया x 7 भी है और x माइनस 7 भी। अब x इज इक्वल टू 7 इक्वेशन में रखने पर LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये उल्टा हाथ है ये सीधा हाथ है,
तो ये हो जाता है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 49 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब लेफ्ट हैंड साइड में -7 रखने पर -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 इंटू -7 मैंने आपको बता रखा है, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो 49 आ गया, -49 बराबर 0, और ये भी किसके RHS के बराबर हो गया। ओके, आगे के क्वेश्चन से मैंने आपको उत्तर की जांच नहीं कराई है, सिर्फ हल निकलवाए हैं। देखिए 16x² माइनस 9 बराबर 0 के, 16x² यहीं रखा, -9 को यहाँ ले आए, ठीक है। अब x² 9 अपॉन 16, ये हो गया प्लस माइनस, जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमने ये नंबर्स 9 अपॉन 16 रूट में कर दिए हैं, तो ये प्लस माइनस चल रहा है। 9 होता है 3 इंटू 3, और 16 को आप चाहे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 या 4 इंटू 4 कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने 4 इंटू 4 करके प्लस माइनस 3 अपॉन 4 निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अपॉन 9x² बराबर 1 के है। तो x² क्या है, 9 न्यूमरेटर में आ गया, 4 डिनोमिनेटर में। जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा रूट में चला गया, बाहर इसके प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस किया 3 इंटू 3 2 इंटू 2, एक 3 बाहर एक 2 बाहर, x हो गया बराबर प्लस माइनस 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 64p² बराबर 25 के, तो p² कितना हुआ 25, 64 हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, 25 अपॉन 64 कर दिया, 25 को मैंने 5 इंटू 5 कर लिया, और 64 8 इंटू 8 होता है, तो आप 5 अपॉन 8 लिख सकते थे। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैंने इसके लिए सम फर्दर सॉल्व किया है। मैंने 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 में ब्रेक करेंगे, 2 2 4 4 2 8, फिर से दूसरा वाला भी 2 इंटू 2 इंटू 2 में होगा, तो एक 5 निकल आएगा, और पेयर्स में निकालेंगे 1 2 एंड 3, 2 बाहर निकल आएंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5y² बराबर 20 के है, तो y² इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, y² 4 हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो ये राइट हैंड में जो 4 लिखा है ये रूट में चला जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस। अब प्लस माइनस तो बना रहेगा बाहर, रूट 4 क्या हो गया 2 इंटू 2, एक 2 बाहर निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।